नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो शायद सबने सुनी हो, लेकिन इसके पीछे छिपे लालच के जाल को शायद इस तरह से नहीं देखा होगा। ये कहानी है मनसुख नाम के एक दूध वाले की, और ये हमें सिखाती है कि धोखा आखिर में धोखेबाज को ही वापस मिलता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में मनसुख की जो छवि है वो एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी की है। गांव के लोग तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। भाई, आखिर शहर के पैकेट वाले दूध से भी सस्ता दूध वो घर घर जाकर जो देता था। लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे है। लोगों के सामने मनसुख एक बेचारा गरीब दूध वाला है, पर असल में वो एक चालाक और लालची इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। तो चलिए मनसुख के इस धोखे के साम्राज्य के पतन की कहानी को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उसका एक छोटा सा लालच उसे बर्बादी के रास्ते पर खींच ले गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मनसुख ने अपनी ये झूठी पहचान इतनी सफाई से बनाई कैसे, और उसे वो कायम कैसे रखता था। अपनी गरीब और सीधे साधे आदमी की इमेज बनाने के लिए मनसुख ने क्या क्या नहीं किया, जरा सोचिए। वो जानबूझकर एक खटारा साइकिल चलाता था, हर किसी के सामने अपनी गरीबी का रोना रोता था, और सबसे बड़ा धोखा, वो ग्राहकों के दूध में अरारोट मिलाता था, जबकि अपने परिवार को हमेशा शुद्ध दूध पिलाता था। और ये सब कुछ अनजाने में बिल्कुल नहीं था। वो अपनी पत्नी से साफ साफ कहता है, ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। मतलब ये उसकी सोची समझी चाल थी, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक पक्का तरीका। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां मनसुख का छोटा मोटा लालच एक बड़े और ज्यादा खतरनाक जुर्म में बदलने वाला था। होता यूं है कि एक दिन उसकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। अब उसे ठीक कराने के दौरान वो पास की भज्जे की दुकान पर बैठता है, और बस वहीं उसकी मुलाकात दो अपराधी जैसे दिखने वाले लोगों से होती है। और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उन लोगों में से एक मनसुख की मिलावट को एक ही घूंट में पहचान लेता है, लेकिन उसे डराने के बजाय वो उसे और ज्यादा मुनाफे का एक रास्ता दिखाते हैं, एक नशीला पाउडर। बस मनसुख का लालच उसकी समझ पर ऐसा हावी हुआ कि उसने फौरन हाँ कर दी। उन अपराधियों ने उसे यकीन दिलाया कि इस पाउडर को मिलाने के बाद तो लोग उसके दूध के आदी हो जाएंगे, मतलब उसकी बिक्री 4 गुना बढ़ जाएगी। और मुनाफे के इसी लालच ने मनसुख को पूरी तरह अंधा कर दिया था। अब जैसे ही लगता है कि मनसुख का धंधा तो चल निकला है, कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो उसके धोखे के साम्राज्य के लिए पहला असली खतरा बनकर आता है। ये किरदार है मनोज, शहर से आया एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अपनी मौसी सुनीता के घर छुट्टियां मनाने आया है। तो होता ही है कि जब मनसुख अपनी मौसी के घर दूध देने जाता है तो उसका सामना मनोज से होता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मनोज पुलिस में है, बस चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत सच हो जाती है। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो घबराहट में दूध गिराता है और कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से भाग निकलता है। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे मनोज और उसकी मौसी भी सोचते हैं। भाई, अगर सब कुछ ठीक था तो वो भागा क्यों? मनसुख का चोर मन ही उसे धोखा दे गया। उसकी यह हरकत बहुत अजीब थी और शक पैदा करने के लिए काफी थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। यहां पर राहत की एक झूठी सांस और एक जानलेवा गलती, दोनों मिलकर मनसुख के लिए एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे बच निकलना नामुमकिन था। कुछ दिन डर में गुजारने के बाद मनसुख एक सुबह मनोज को बैग लेकर स्टेशन की तरफ जाते हुए देखता है। उसे लगता है चलो बला टली, पुलिस वाला चला गया और अब कोई खतरा नहीं है। वो पूरी तरह से बेफिक्र हो जाता है। और यहीं पर किस्मत अपना खेल दिखाती है। मनसुख के जाने के बाद उसकी पत्नी मीना बेचारी मदद करने के इरादे से दूध में पाउडर मिलाती है, लेकिन गलती से 1 की जगह 5 पैकेट डाल देती है। उधर मनसुख इस बात से बिल्कुल अनजान वही जहरीला दूध पूरे गांव में बांट आता है। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़, मनोज की ट्रेन कैंसिल हो जाती है और वो शाम को वापस गांव लौट आता है। और अब मनसुख के धोखे की दुनिया के बिखरने का वक्त आ गया था। उसके लालच का पूरा हिसाब एक साथ होने वाला था। जब मनोज घर पहुंचता है तो उसकी मौसी उसे वही दूध पीने को देती है। एक घूंट पीते ही उसका सिर चकरा जाता है। वो एक पल में सब समझ जाता है और सीधा मनसुख के घर पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसका सवाल सीधा था,
दूध में इतना नशा कौन मिलाता है कि पहली घूंट में ही आदमी का सिर चकरा जाए? सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। वो रद्द हुई ट्रेन, दूध में जरूरत से ज्यादा नशा और मनसुख का पहले का वो अजीब बर्ताव, सारी कड़ियां अपने आप जुड़ चुकी थीं। मनसुख, उसकी पत्नी की अनजाने में की गई गलती और वो अपराधी, सबके सब पकड़े गए। जिस छवि को, जिस इज्जत को मनसुख ने इतने सालों तक इतनी मेहनत से बनाया था, वो एक ही पल में पूरे गांव के सामने चकनाचूर हो गई। मनसुख की कहानी आखिर में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। उसने अमीर बनने के लिए एक शॉर्टकट चुना था, पर वही रास्ता उसे सीधे जेल ले गया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब एक आसान दिखने वाला रास्ता जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे लंबा रास्ता बन जाता है।